जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर है या फिर थोड़ी थोड़ी बालियां निकलने लगी हैं या फिर बालियां पूरी निकल चुकी हैं किसान भाइयों, तो इस समय पर आपको कौन से उर्वरकों का प्रयोग अपनी गेहूँ की फसल में करना चाहिए, जिससे आपकी गेहूँ की फसल का उत्पादन अधिक बढ़ जाए। और कौन से उर्वरकों और पोषक तत्वों का प्रयोग आपको अपनी गेहूँ की फसल में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों, जिससे आपकी गेहूँ की फसल का उत्पादन एकदम शानदार मिले आपको बिल्कुल। तो किसान भाइयों, उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा किसान भाइयों, क्योंकि इसी तरह की जानकारी हम आपको सही समय पर सही जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करके, अलग अलग क्षेत्रों के कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करके हम किसान भाइयों आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको गेहूं की फसल के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं, जिससे आपको अपनी गेहूं की फसल में उत्पादन बढ़ाने और शानदार उत्पादन लेने में मदद मिलेगी किसान भाइयों। अगर आपकी फसल गेहूं की फसल गवोट अवस्था पर है, तो इस समय पर आपको किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की कमी नहीं रखनी है अपनी गेहूं की फसल में। इस समय पर फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हमारी गेहूं की फसल में इस समय पर फास्फोरस और पोटास की कमी रह जाती है, तो हमारी जो फसल है किसान भाइयों, उसमें बालियां तो निकल आती हैं, लेकिन बालियां छोटी रह जाती हैं और बालियों में जो दाना भराव होता है वह भी छोटा और कमज़ोर पतला रह जाता है किसान भाइयों। तो इस समय पर आपको फास्फोरस और पोटास की पूर्ति अपनी गेहूं की फसल में करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और अगर आपकी गेहूं की फसल में इस समय पर गवोट अवस्था पर कुछ थोड़ा थोड़ा पीलापन नज़र आ रहा है किसान भाइयों, तो इस समय पर आपको थोड़ा नाइट्रोजन की मात्रा भी अपनी गेहूं की फसल को देनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की भी कमी इस समय पर आपकी गेहूं की फसल में अगर थोड़ा थोड़ा पीलापन है तो उसमें हो सकती है। तो आपको किसान भाइयों फास्फोरस और पोटास की कमी तो पूरी करनी ही होगी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी मात्रा आपको इस समय पर नाइट्रोजन की भी अपनी गेहूं की फसल में सीमित मात्रा में नाइट्रोजन देना होगा अपनी गेहूं की फसल को, क्योंकि अधिक मात्रा में भी इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल को नाइट्रोजन नहीं दे सकते हैं, इससे हमको नुकसान हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको 13-40-13 उर्वरक ले सकते हैं और 10-26-26 ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग अपनी फसल में गेहूं की फसल में आपको करना चाहिए किसान भाइयों, जिससे आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की आवश्यकता जो आपकी फसल को होगी वह पूरी हो जाएगी और आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलेंगी वह लंबी निकलेंगी और उनमें जो दाना भरा होगा वह भी मोटा और वजनदार बहुत ही बढ़िया होगा किसान भाइयों। इससे आपके उत्पादन में भी वृद्धि होगी। और किसान भाइयों, अगर आप इस समय पर गवोट अवस्था और बालियां निकलने पर यूरिया का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में करते हैं, तो इससे आपको किसान भाइयों नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आपकी गेहूं की फसल को मिलेगी। इससे आपकी गेहूं की फसल में कुछ नुकसान भी हो सकता है किसान भाइयों, क्योंकि इस समय पर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हमारी गेहूं की फसल को हम देते हैं तो हमारी गेहूं की फसल में जो बालियां निकलती हैं वे लंबी हो जाती हैं, अधिक ज़्यादा लंबी हो जाती हैं और उसमें दाना भराव भी किसान भाइयों कम होता है और हमारे पौधे की हाइट भी अधिक हो जाती है। इस कारण से किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल के उत्पादन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको किसान भाइयों इस समय पर अधिक मात्रा में नाइट्रोजन अपनी गेहूं की फसल को नहीं देना है। और किसान भाइयों, इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में बोरोन का उपयोग भी करना चाहिए। बोरोन भी इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अधिक फायदे करता है किसान भाइयों। बोरोन की भी ज़रूरत इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को होती है। बोरोन के भी इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ साथ किसान भाइयों आप बोरोन का उपयोग कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में। और किसान भाइयों, अधिक जानकारी के लिए किसी भी फसल के बारे में या फिर किसी भी उर्वरक के बारे में आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देंगे किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आप रबी फसल के बाद में गर्मियों के सीज़न में कोई भी फसल लगाना चाहते हैं
जैसे मूंग की फसल लगाना चाहते हैं किसान भाइयों, या फिर मक्का की फसल लगाना चाहते हैं, तो हम जो है उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है किसान भाइयों, उस पर पूरी जानकारी है। तो आप वहाँ से जो है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और लिंक पे क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।